एकादशी व्रत कथा। इस लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझ कर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की रहेगी। पोष पुत्रदा एकादशी। संतान सुख, बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए पोष पुत्रदा एकादशी प्रभावशाली मानी गई है। 2024 में पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, जाने डेट, पूजा, मुहूर्त और महत्व। पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पोष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इसके प्रताप से दुखों, त्रिविध तापों से मुक्ति और हजारों यज्ञों को करने के समान फल मिलता है। मान्यता है कि अपने नाम स्वरूप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु स्वयं संकटों में संतान की रक्षा करते हैं। वंश वृद्धि के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए जानते हैं पोष पुत्रदा एकादशी 2024 की डेट, मुहूर्त और महत्व। पोष पुत्रदा एकादशी व्रत 21 जनवरी 2024 रविवार को है। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है, एक पोष माह में और दूसरा सावन महीने में। ये दोनों ही व्रत संतान प्राप्ति की कामना के लिए बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। पोष पुत्रदा एकादशी 2024 मुहूर्त पंचांग के अनुसार पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 जनवरी 2024 को रात 6:26 पर शुरू होगी और अगले दिन 21 जनवरी 2024 को रात 7:26 पर खत्म होगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत 21 जनवरी को मानस होगा। पोष पुत्रदा एकादशी 2024 व्रत पारण और समय। पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत पारण 22 जनवरी 2024 को सुबह 7:14 से सुबह 9:21 के बीच किया जाएगा। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन श्री हरि के मनुष्य अवतार श्री रामलला की 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 7:51 है। पोष पुत्रदा एकादशी व्रत कैसे करें? स्नान आदि कर मंदिर की सफाई करें, भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें, प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। प्रभु को तुलसी सहित भोग लगाएं। एकादशी के दिन तुलसी पत्र न तोड़ें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को व्रत से पूर्व दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत का श्री हरि की पूजा करें। संकल्प लेकर गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से संध्या काल में दीपदान करें। तुलसी में दीपक लगाएं। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करें। पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रा एकादशी
और पवित्रोपना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पोष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब आप कृपया करके मुझे पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी एक कथा कहता हूं, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इस प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया और फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहां आए हैं, कृपया करके बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन,
आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विष्णुदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शाम को फिर से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आरती और मंत्र का जाप करना चाहिए। द्वादशी तिथि में ही व्रत पारण करना। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। हरिवासर समाप्ति समय क्या है? हरिवासर का समय एकादशी व्रत को तोड़ने के लिए वर्जित माना गया है। अगर आप व्रत को मध्य तक करने की स्थिति में नहीं है या किसी भी तत्कालिक परिस्थिति में आप व्रत को हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही खोल सकते हैं। हालांकि व्रत को हरिवासर समाप्त होने के कुछ घंटों के बाद ही खोलना उचित होता है। एकादशी व्रत में हरिवासर के समय पारण क्यों नहीं करना चाहिए, जानिए। व्रत के साथ उसके पारण नियमों का ध्यान रखना भी जरूरी है। पूर्ण फल के लिए हरिवासर में पारण कभी न करें। मध्याह्न काल में ही पारण के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है। एकादशी व्रत पारण कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष यानी एक माह में 2 एकादशी होती हैं। मतलब एक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। जिस वर्ष अधिक मास हो उस वर्ष में यह 26 हो जाती हैं। एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं रात्रि में होती है। पारण द्वादशी को होता है, यानी व्रत पूर्ण द्वादशी को ही होता है। इस दौरान मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पारण के नियम: यह व्रत करने के लिए 10वीं को रात को भोजन त्यागना होता है। एकादशी को पूरे दिन और रात निराहार रहकर व्रत रखा जाता है। द्वादशी पर सुबह व्रत खोला जाता है। पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले करना जरूरी है। यदि तिथियों की घटबढ़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही खत्म हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पारण सूर्योदय के बाद ही करना होता है। पारण के समय ध्यान रखना है कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता है। क्या है हरिवासर? द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय हरिवासर कहा जाता है।
चूंकि व्रत का पारण हरिवासर में नहीं होता, इसलिए व्रती को पारण के लिए इसके खत्म होने का इंतजार करना होता है, यानी द्वादशी तिथि का प्रथम चौथाई समय बीतने के बाद पारण हो सकता है। पंचांग में हर तिथि की पूर्ण अवधि है। उसके 4 भाग कर प्रथम भाग का समय बिताने के बाद ही पारण करना चाहिए। बेहतर होगा कि इसे पंचांग में देखकर ही पारण करना समय तय करें। प्रातःकाल में उत्तम है व्रत पारण। एकादशी व्रत पारण के लिए सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है। व्रती को मध्याह्न काल के दौरान व्रत खोलने से बचना चाहिए, यानी प्रातः सूर्योदय के बाद 3-4 घंटों के भीतर व्रत खोल लेना चाहिए। मध्याह्न काल अर्थात दोपहर में 11 से दोपहर 1 बजे तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। किसी कारण आप प्रातःकाल व्रत नहीं खोल पाए हैं तो मध्याह्न काल बीतने पर ही व्रत खोलना चाहिए। एकादशी 2 दिन पड़ने पर कई बार स्थिति आती है कि एकादशी 2 तारीखों में पड़ती है, मतलब एकादशी का व्रत लगातार 2 दिन रहता है। ऐसे में स्मार्ट मत को मानने वालों को पहले दिन वाली एकादशी, वैष्णव मत वालों को दूसरे दिन वाली एकादशी व्रत करना चाहिए। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष के इच्छुक लोगों को दूसरे दिन की एकादशी करनी चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम हिंदी में चाहिए बिल्कुल मुफ्त, तो हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारे चैनल पर संपर्क करें या अपना नाम और पता भेजें। हम आपको विष्णु सहस्त्र नाम निःशुल्क भेजेंगे। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री हरि नारायणाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।